नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आस्था, परंपरा, आनंद नगरी और सामाजिक एकता की अनुपम मिसाल बनी गुरु हाउगी स्वामी महाराज यात्रा। उदगीर को मिला राष्ट्रीय स्तर का सांस्कृतिक अवार्ड। उत्तर कर्नाटक के सीएम रिकॉर्ड बनाने जा रहे सिद्धरामैया शिवकुमार ने दी बधाई, बोले खुशी का समय। कोप्पल में हाई ड्रामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री सोमन्ना पर कुर्सियां फेंकी। नगर निकाय चुनाव पहले आईने में खुद को नहीं, पुणे के विकास को लेकर फडणवीस ने अजित पवार पर कसा तंज। ओवैसी बोले मेरे 6 बच्चे, तुम 8 बच्चे पैदा करो, तुम्हें कौन रोक रहा है। नवनीत राणा के बयान के बाद दी जेएनयू में मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे। उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। उदगीर शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली श्री गुरु हाउगी स्वामी महाराज यात्रा आज केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रह गई है, बल्कि आस्था, परंपरा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत की ऐसी जीवंत मिसाल बन चुकी है, जिसे देखने और सुनने के बाद लोग स्वयं इस यात्रा में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। लगभग 400 वर्षों से निरंतर चली आ रही यह ऐतिहासिक यात्रा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना की त्रिसीमा पार से उदगीर शहर को एक विशिष्ट पहचान दिला रही है। श्री गुरु हाउगी स्वामी मठ संस्थान उदगीर का एक जागृत और प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है, जहां वर्ष भर सत्संग, प्रवचन और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। यात्रा के दिनों में पूरा शहर भक्ति रस में डूब जाता है और हर गली, हर चौराहा श्रद्धा और उत्साह से भर जाता है। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के शामिल होते हैं। कन्नड़, तेलुगु, मराठी और उर्दू भाषी समाज के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में सहभागिता करते हैं, जो गुरु हाउगी स्वामी महाराज के मानवता और एकता के संदेश को सशक्त रूप से सामने लाता है। यात्रा की शुरुआत तड़के पालकी यात्रा से होती है, जब ढोल ताशों की गूंज, जय घोष और भक्ति गीतों के बीच पालकी नगर भ्रमण के लिए निकलती है। यह दृश्य देखने वालों के मन को छू जाता है और वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाता है। यात्रा के दौरान शिवनाम सप्ताह, धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुश्ती, दंगल और पशु प्रदर्शनी जैसे अनेक आयोजन होते हैं, जिससे यह यात्रा एक भव्य धार्मिक सामाजिक उत्सव का रूप ले लेती है। इसी के साथ यात्रा का एक अत्यंत आकर्षक और खास पहलू है आनंद नगरी। आनंद नगरी में बच्चों और परिवारों के लिए बड़े बड़े झूले, छोटे झूले, खेल के साधन, मनोरंजन की व्यवस्थाएं और विविध प्रकार की दुकानें लगाई जाती हैं। यहाँ मिठाइयों, खिलौनों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं और स्थानीय उत्पादों की दुकानें सजती है, जिससे यात्रा का स्वरूप और भी रंगीन व जीवंत हो जाता है। आनंद नगरी केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं होती, बल्कि असामाजिक मेल जोल का भी बड़ा माध्यम बनती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाजों के लोग अपने बच्चों के साथ बेझिझक आते हैं, झूला झूलते हैं, खरीदारी करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां साझा करते हैं। इससे समाज में आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का मजबूत संदेश आता है और गुरु हाउगी स्वामी महाराज की यात्रा सही मायने में सबकी यात्रा बन जाती है। इस यात्रा की सबसे अनोखी और आस्था से जुड़ी परंपरा आग पर चलने की रस्म है, जिसे स्थानीय भाषा में आग तुड़वणी कहा जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से इस विधि को करने पर शरीर के रोग दूर होते हैं और अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस विधि के बाद श्रद्धालु हुग्गी यानी गेहूं की खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी परंपरा को लोग पीढ़ियों से पहले अग्गी फिर हुग्गी के नाम से जानते हैं, जो आज भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। गुरु हाउगी स्वामी मठ केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह शिक्षा और समाज सेवा का भी एक मजबूत केंद्र रहा है। पहले समय में गरीब और होनहार विद्यार्थियों के लिए मठ में निःशुल्क निवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। इसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1972 में उदगीर शहर में श्री हाउगी स्वामी महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसने हजारों विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा दी है। मठ के मठाधीश शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज का कहना है कि गुरु हाउगी स्वामी महाराज ने हमेशा समाज जागृति, मानवता, सेवा और सद्भाव का संदेश दिया और यह यात्रा उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। आज गुरु हाउगी स्वामी महाराज यात्रा आनंद नगरी धार्मिक विधियों और सामाजिक सहभागिता के कारण उदगीर की पहचान केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक एकता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में स्थापित कर रही है। यह यात्रा पूरे देश को यह संदेश देती है कि भारत की असली ताकत उसकी परंपराओं, संस्कृति और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली सोच में निहित है। केपी न्यूज के लिए संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच सीएम सिद्धरामैया एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बुधवार यानी 7 जनवरी को सिद्धरामैया कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डी देवराज उसका रिकॉर्ड तोड़कर कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सिद्धरामैया को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का क्षण है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमेशा इतिहास में दर्ज रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवकुमार ने कहा कि यह खुशी का क्षण है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि हर किसी की जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करने की आकांक्षा होती है। उनका नाम पहले से ही इतिहास लिखा है और भविष्य में भी रहेगा। सोमवार को कोप्पल तालुके के हिटनाल गांव में रेलवे फ्लाईओवर के शिलान्यास समारोह के दौरान बड़ा हंगामा हुआ, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना पर कुर्सियां फेंकी और अपना गुस्सा दिखाया। कोप्पल जिले के इंचार्ज मंत्री शिवराज थांगड़गी और सांसद के राजशेखर हितनाल का नाम प्रोग्राम के इनविटेशन लेटर में शामिल नहीं था। कांग्रेसकर्ताओं ने प्रोग्राम लेटर में जिले के इंचार्ज मंत्री और सांसद का नाम शामिल न होने पर केंद्रीय मंत्री पर कुर्सियां फेंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस समय बॉडीगार्ड्स ने सोमन्ना की तरफ आ रही कुर्सियों को रोक दिया। इससे एक संभावित हादसा टल गया। उन्होंने सोमन्ना की कार को भी घेर लिया और अपना गुस्सा दिखाया। सबसे बेहद शर्मिंदा हुए सोमन्ना सिर्फ 5 मिनट के लिए मौके पर रहे और फिर चले गए। इस घटना के बारे में मीडिया को जवाब देते हुए सोमन्ना ने कहा कि प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि हितनाल मुनीराबाद गिनगेरा फ्लाईओवर का काम, जिसकी लागत लगभग 27 करोड़ रुपए पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से होगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग पुणे के बुनियादी ढांचे के विकास में भाजपा के योगदान पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले आईने में खुद को देखना चाहिए। फडणवीस की यह टिप्पणी अजित पवार के उस बयान के जवाब में मानी जा रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्य से भारी वित्तीय मदद मिलने के बावजूद पुणे का स्थानीय नेतृत्व उसे ठोस विकास में बदलने में विफल रहा। पवार ने रविवार को पुणे नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि इस विफलता से शहर के नेतृत्व में बदलाव की जरूरत स्पष्ट दिखती है। एक रैली को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने पुणे के लिए एक ठोस विकास योजना तैयार की है और शहर को नया रूप देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई है कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा फेरबदल होगा। यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के भी दिल्ली में होने से इस चर्चा को बल मिल रहा है कि पार्टी बड़े बदलाव पर गहराई के मंथन कर रही है। इस बदलाव में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधे जाएंगे।
योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, तो कुछ को मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में लाया जा सकता है। जातीय संतुलन साधने के लिए कुछ वर्गों के प्रमुख चेहरों को मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। पार्टी की केंद्रीय इकाई में भी बड़ा बदलाव होना है। संभावना है कि यूपी के कुछ नेताओं को पार्टी की केंद्रीय इकाई में लाया जा सकता है, जबकि कुछ नेताओं को प्रदेश में विशेष जिम्मेदारी के तौर पर भेजा जा सकता है। बीजेपी नेता नवनीत राणा के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है और नवनीत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि उनके 6 बच्चे हैं और उन्होंने सवाल किया कि तुम्हें 8 बच्चे पैदा करने से कौन रोक रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली में ओवैसी ने कहा, मेरे 6 बच्चे हैं और मेरी दाढ़ी सफेद हो रही है। किसने कहा कि 4 बच्चे होने चाहिए? 4 ही क्यों, 8 बच्चे पैदा करो, तुम्हें कौन रोक रहा है? दरअसल इससे पहले नवनीत राणा ने कहा था कि कुछ लोगों की कई पत्नियां और कई बच्चे होते हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ती रहती है और इसे रोकने के लिए हिंदुओं को भारत की रक्षा के लिए कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने कई हस्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर सुनवाई में उपस्थित होने के लिए समन भेजा है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी एसआईआर सुनवाई के लिए तलब किया गया है। कोलकाता नगर निगम केएमसी के वार्ड नंबर 93 से तृणमूल कांग्रेस पार्षद मौसमी दास ने पुष्टि की है कि शमी को सुनवाई का नोटिस मिल चुका है। शमी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन वे दक्षिण कोलकाता के जादवपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से मतदाता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार शमी को उनकी जनगणना प्रपत्र से संबंधित कुछ जटिलताओं के कारण सुनवाई के लिए तलब किया गया है। शमी को सोमवार को ही सुनवाई के लिए उपस्थित होना था, लेकिन क्रिकेट संबंधी प्रतिबद्धताओं के कारण वे उपस्थित नहीं हो पाए। वे वर्तमान में राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं और बाद में सुनवाई में शामिल होंगे। केवल शमी ही नहीं बल्कि उनके भाई को भी सुनवाई के लिए तलब किया गया है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन और आपत्तिजनक नारेबाजी हुई है। यह प्रदर्शन और नारेबाजी की घटना दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम के समर्थन में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों ने मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, अंबानी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर और अडानी की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे लगाए, जिसके बाद विवाद गहरा गया है। बता दें कि देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार जेएनयू पिछले कुछ सालों से लगातार विवादों में घिरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवादित नारेबाजी और प्रदर्शन रात के समय साबरमती हॉस्टल के बाहर हुआ। प्रदर्शन के दौरान वामपंथी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके विरोध में यह प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। ये नारेबाजी उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में किया गया। शर्जिल इमाम पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है क्योंकि उसने चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी। वहीं उमर खालिद पर दिल्ली दंगों में भूमिका को लेकर मामला चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र के पहले दिन मास्क लगाकर दिल्ली विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आप विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आतिशी ने कहा कि प्रदूषण से दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। पिछले 4 महीने से दिल्ली वाले प्रदूषण से सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन सरकार ग्रेड को कड़ाई से लागू नहीं कर रही है। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा की 4 इंजन सरकार समाधान देने के बजाय AQI के आंकड़े मैनिपुलेट करने में लगी है। प्रदूषण पर दिल्ली की जनता के सामने भाजपा सरकार
एक्सपोज हुई तो आप विधायकों को सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे और जहरीली हवा से मर रहे, लेकिन भाजपा प्रदूषण के मुद्दे पर काम करना तो दूर, चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। आज हमें विधानसभा से इसलिए निकाला गया क्योंकि हम मास्क पहनकर अंदर गए हुए थे। दिल्ली के लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है और एम्स के वार्ड भरे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली के प्रतिनिधि विधानसभा में मास्क भी नहीं पहन सकते। यह शर्म की बात है कि दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार AQI मॉनिटर्स पर पानी छिड़कने के अलावा कुछ नहीं करेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आस्था, परंपरा, आनंद, नगरी और सामाजिक एकता की अनुपम मिसाल बनी गुरु हावगी स्वामी महाराज यात्रा। उदगीर को मिला राष्ट्रीय स्तर का सांस्कृतिक कवच। बतौर कर्नाटक के CM रिकॉर्ड बनाने जा रहे सिद्धरामैया शिवकुमार ने दी बधाई, बोले खुशी का समय। कोप्पल में हाई ड्रामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री तमन्ना पर कुर्सियां फेंकी। नगर निकाय चुनाव पहले आईने में खुद को देखी। पुणे के विकास को लेकर फडणवीस ने अजित पवार पर कसा तंज। ओवैसी बोले मेरे 6 बच्चे, तुम 8 बच्चे पैदा करो, तुम्हें कौन रोक रहा है। नवनीत राणा के बयान के बाद दी जेएनयू में मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे। उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।